गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो फेसबुक लाइव है हम लोगों का, वो हम लोग एक पर्पस के साथ आए। और उसका जो पर्पस है वो डिसाइड करने में हमारा जो मेन फैक्टर बना कि सीबीएसई बोर्ड जो है उसका 10th बोर्ड और 12 बोर्ड का एग्जाम ओवर हो चुका है। आईसीएसई बोर्ड इस महीने के अंत तक ओवर हो जा रहा है। और बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड का 12 बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, आज ही आया है। और 10th बोर्ड का रिजल्ट भी एक सप्ताह में हो जाने वाला है। तो अब क्या, तो स्पेशली जो बच्चे सोच रहे हैं आगे मेडिकल के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, तो उन बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल राइट टाइम है कि वो अब आगे बढ़े, उसको लेकर फोकस्ड हों। अगर बहुत डिले करेंगे, बहुत लेट करेंगे अपनी तैयारी को स्टार्ट करने में, तो जितना लेट करेंगे उनकी समस्याएं और आगे चलकर बढ़ती हैं। इसके ऊपर डिटेल पर कि जल्दी आप तैयारी करें, उसका बेनिफिट क्या है, हमारे गोयल सर बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो फेसबुक लाइव है उसमें हमारा पर्पस है कि आप बिल्कुल सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं। हमारा जो वो समय आ चुका है, और इसको देखते हुए कि इस समय का सही प्रयोग करें, उसके लिए हम लोग एक अपने फॉडेक्स एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से एक काफी अच्छा बच्चों के लिए ऑफर भी लेकर आए हैं। उसके बारे में चंदन सर डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और हैंड ओवर करूंगा राहुल गोयल सर को। Thank you so much, sir. Greetings to all my dear students, parents, and fellow teachers. Uh, जिस पंडित सर ने बताया कि अर्ली स्टार्ट का क्या बेनिफिट है, एक्चुअली देर इज एन ओल्ड सेइंग कि यू हैव टू विन अ लॉट मेनी बैटल्स बिफोर यू एक्चुअली विन अ वॉर। मतलब एक बड़ी लड़ाई जीतने से पहले ना आपको बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी पड़ती है। जैसे आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब रिजल्ट आया उसके पहले बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां हुई। बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड, बैटल ऑफ पर्ल हार्बर। बिल्कुल ऐसे ही जब एक स्टूडेंट ये डिसाइड करता है ना, जब वो अपने 11th 12th में एंटर कर रहा होता है, तो उसके लिए स्पेशली अगर वो साइंस ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये डिसाइड करना होता है कि आई मीन सबसे पहले ये डिसाइड करना कि वो मेडिकल ऑप्ट करेगा या इंजीनियरिंग ऑप्ट करेगा, मतलब बायोलॉजी लेगा या मैथ्स लेगा। इट्स अ वॉर, राइट। वो उसको एक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली, 10th स्टैंडर्ड में उसने जितना सब्जेक्ट्स को ग्रैप्स किया उसके अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करना होता है। Then, which school he has to join, he or she has to join, which coaching institution he or she has to join. It is a war. Then preparation itself is a war, right? तो एक बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिन ऑब्स्टेकल्स को आपको पार करना होता है इन ऑर्डर टू अचीव अ बिगर गोल, मच बिगर गोल, कि आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, राइट। तो यहाँ पर ना एक पॉइंट ये आता है कि व्हेन अ स्टूडेंट शुड स्टार्ट, मतलब उसको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। आइडियली, मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में इस बार हैं और जो बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं। बिहार बोर्ड से जो लोग अपियर किए उनका तो रिजल्ट अभी एक हफ्ते में आने वाला है ना। और सीबीएसई बोर्ड वालों के तो एग्जाम्स अभी खत्म ही हो रहे हैं, तो उनका रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन प्रिपरेशन जो है ना, प्रिपरेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको लास्ट ईयर का इंसिडेंट बताता हूँ। लास्ट ईयर थोड़ा सा कोविड इफेक्ट भी था जब हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे थे। तो 11th के जो बैचेस हम लोगों के स्टार्ट हुए थे ना अप्रैल स्टार्टिंग में या मिड अप्रैल तक, उन लोगों के कोर्सेज जितने स्मूथली कंडक्ट हुए, आई मीन जितने आराम से कंप्लीट हुए बिना किसी हैपजर्डनेस के, जो बैचेस जून जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुए थे उनके कोर्सेज खत्म करने में हम लोगों को लिटरली नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा, ऑब्वियसली या तो आप कंटेंट कट शॉर्ट करोगे या फिर उसी को आप ज्यादा क्लासेस लेकर के पढ़ोगे, तो हमको नंबर ऑफ क्लासेस काफी ज्यादा देनी पड़ी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चे की लर्निंग डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होती है।
मतलब जिस सिलेबस को हम 8, 9, 10 मंथ्स में करा रहे हैं और उसी सिलेबस को अगर हम 6 मंथ्स में करा रहे हैं विद सेम अप्रोच, तो लर्निंग तो अफेक्ट होगी, राइट। सेल्फ स्टडी आवर्स कट ऑफ करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम लोगों ने उन बच्चों को मार्च में सफिशिएंट टाइम दिया सेल्फ स्टडी के लिए और अपने उन लेकुनर्स को फिलअप करने के लिए जो इस वजह से आए होंगे, बट स्टिल अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो ना, तो एक तो आपको अर्ली एडवांटेज ये मिलता है कि आप सिलेबस को ज्यादा आसानी से कवर कर पाते हो, आपकी क्लासेस ज्यादा स्मूथली हो पाती हैं, राइट। और आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इन दिस स्पैन ऑफ टाइम आपकी क्लासेस सडनली बढ़ गई या कम हो गई, राइट। और दूसरा आई मीन मतलब अर्ली स्टार्ट करने का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। दे मे बी लाइक योर स्कूल एग्जाम्स या आपके जो हम लोग टेस्ट लेते हैं या फिर जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स वगैरह जो आप 12th में अपियर करते हो, उनके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो नाउ एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, वर्टेक्स एजुकेशंस, हम लोग भी अपने प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों के जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो 12th में स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी, उनके बैचेस हम लोग 5 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे उन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, दे कैन ऑल्सो टेक एडमिशन इन दोज बैचेस। और उसके अलावा जो बच्चे 8th, 9th, 10th और 11th स्टैंडर्ड में फॉर बोथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम, हम उनके बैचेस 12th of April से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 12th पास स्टूडेंट्स हैं, उनके बैचेस हम लोग 26 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो मेडिकल स्ट्रीम के 12th पास स्टूडेंट्स होंगे, मतलब ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होंगे, उनके इमीडिएटली आफ्टर नीट एग्जामिनेशन, मतलब 15th April टेंटेटिव डेट है, 17th May, सॉरी 17th May, या 17th May इज अ टेंटेटिव डेट जिस पर हम लोग नीट का ड्रॉप आउट बैच स्टार्ट कर रहे होंगे। नाउ व्हाट स्पेशल वी हैव टू ऑफर टू दोज स्टूडेंट्स ना, जो अभी एडमिशन ले रहे हैं हमारे यहाँ, ये बताने के लिए मैं हैंड ओवर करूंगा चंदन सर को। चंदन सर प्लीज। Thank you so much, sir. SRP sir and Goyal sir. Good evening, everyone. Let me introduce myself first. I am Chandan Kumar, and I teach chemistry in Vertex Educations. And on the behalf of Vertex Educations, I would like to welcome you all. The theme of this, Facebook Live was very clear कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम हो गया, या आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट हो गया, और बिहार बोर्ड के बच्चों का तो रिजल्ट भी आना शुरू हो गया। कई सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड से 12 दिए होंगे, उनके मन में क्वेरीज अभी से आनी शुरू होगी, क्योंकि जाहिर है हमारे भी कई बच्चों ने आज एग्जाम दिया है कि सर क्या कितने परसेंटेज हमारे मार्क्स आए होंगे कि हम जेई मेन 2024 के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको बता दूं, 2023 के लिए चाहे 2024 के लिए, तो जो जेई मेन में कट ऑफ होता है बोर्ड की परसेंटाइल का या जेई एडवांस में होता है, वो रूल ये है कि या तो आपकी परसेंटेज 75% एग्रीगेट आना चाहिए, या तो आपके अपने बोर्ड में जो रैंक होनी चाहिए वो टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर होनी चाहिए। पिछले 3 साल से कोविड की वजह से ये सारी चीजें वॉइड थी, लेकिन जो उसके पहले जितने भी सालों का आप डिटेल देखेंगे ना, तो बिहार बोर्ड के बच्चे, हर वो बच्चे जो 64% भी अगर लाए, एग्रीगेट मार्क्स की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होती है, अगर एग्रीगेट मार्क्स उनका 64% है, तो अभी तक में ज्यादातर साल में बच्चों ने वो 70, वो जो कट ऑफ होता है जेई मेन या जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन्होंने पूरा कर लिया है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक स्टूडेंट का संजीव सर के पास कॉल आया, उसका 68% मार्क्स है और वो फिर भी वरीड है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, अगर कोई मिरेकल हो जाए तो अलग बात है, कि 68% अगर है तो वो 100% निश्चित रूप से एलिजिबल है, कोई उसमें डाउट नहीं है। तो आपको अपना समय बर्बाद करने के बजाय अभी आप जेई मेन जो अप्रैल में है उसके लिए आपने जरूर फॉर्म भरा होगा, उसके लिए अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, और उसके परफॉर्मेंस से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो तो परफॉर्मेंस देखकर भी लग जाता है, आप जैसे ही आंसर की में लाते हो, तो आपको अपना अगला 10 दिन 20 दिन या 1 महीना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा 26 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा उसके लिए आपको एनरोल कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जल्द से जल्द शुरुआती बैच से तैयारी शुरू हो जाए।
जेई एडवांस जो नीट का बैच है, जाहिर है आपको बता दूं कि इस साल वर्टेक्स एजुकेशन ने मेडिकल डिवीजन भी लॉन्च किया है और 8th क्लास का भी डिवीजन लॉन्च किया है। तो जो मेडिकल डिवीजन है उसमें हमारा एक जो 11th का बैच है वो तो इंजीनियरिंग 11th के साथ ही स्टार्ट होगा 12 अप्रैल से, और 8, 9, 10 के बैचेस भी हमारे स्टार्ट होंगे 12 अप्रैल से। मतलब 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा 8th का बैच, 9th का बैच, 10th का बैच, 11th इंजीनियरिंग और 11th मेडिकल। 12th का बैच केबल इंजीनियरिंग का बना रहे हैं हम लोग, और वो 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और 5 अप्रैल से के अलावा कोई डेट में हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग रिजीड है अपने कोर्स कंप्लीशन के डेट के लिए। बेशक एडमिशन हम मिस करें तो करें, तो 5 अप्रैल को शुरू करेंगे और बिफोर दिवाली छुट्टियां हम 100% उनका कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ताकि इस साल जम के उनकी रिवीजन हम करा सके, टेस्ट सीरीज करा सके बिफोर दुर्गा पूजा। इनफैक्ट हमारी स्ट्रेटेजी है। तो ये उसकी बात होगी। बात आती है 12th पास मेडिकल की। तो जो बच्चे मेडिकल का पेपर देने वाले हैं वो इस साल भी जाहिर है वो अटेम्प्ट ले रहे होंगे, और नीट का एग्जाम 2023 में 7 मई को है। एम आई राइट सर? 7 मई को है, और इसलिए हमने 10 दिन के बाद जब आप अपने मार्क्स मिला लेते हो, और ये तो जग जाहिर है कि 600 से कम नंबर अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा का आया है तो बहुत बढ़िया ब्रांच तो उसे मिलना पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है, लास्ट ईयर के अगर हम हिसाब से देखें तो अगर आपके मार्क्स थोड़े से उससे कम है तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको जल्द से जल्द अपनी तैयारी 17 मई से वाला हमारा जो बैच शुरू होने वाला है उसमें कर देना चाहिए। अब एक बच्चों के मन में कई बार बात आता है कि वर्टेक्स में ही क्यों पढ़े। कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मशरूम्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर देयर। आप हर जगह में देखोगे हर दूसरे दिन कोई नया कोचिंग शुरू होता है, और मार्च अप्रैल में तो मुझे लगता है बिहार में या इंडिया में कितने जाने कोचिंग खुलते हैं जो जून जुलाई तक बंद हो जाते हैं। लेकिन आप इसके अलावा भी आजकल एक पैटर्न चला है जिसे देखकर एज ए टीचर हमें बहुत दुख होता है। सी वी आर ऑर्थोडॉक्स टीचर, जिसके अंदर अपने आप को इंप्रोवाइज करने की भी क्षमता है, हम अपने आप को मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हमें यह अच्छे से पता है कि दुनिया का कोई भी शरबत ऐसा नहीं है जिसे मैं अपने बेटे को पिला दूं और वो जेई या नीट क्वालिफाई कर जाए। अगर किसी को जेई या नीट क्वालिफाई करना है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड निकालना है, जूनियर साइंस ओलंपियाड या साइंस ओलंपियाड क्रैक करना है, तो जो हमें फील होता है सर, कट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक ही तरीका है, आपको रिगरस मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन्ड तरीके से अपना पूरा साल बिताना पड़ेगा, टीचर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और एक एक मिनट को सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये ठीक है कि उसके दौरान हम थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे, थोड़ा स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, लेकिन हम फुहरता की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे आपका डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। एक डिसिप्लिन्ड वे में अगर हमने अपना पूरा साल 2 साल बिताया है तो दुनिया का कोई कारण नहीं है कि कोई बच्चा सफल नहीं हो। मैं सर आपको बताऊं, जो हमारी बच्ची है एपेक्स की, वो आज मेरे पास आई, जो बहुत अच्छी स्टूडेंट भी है, स्नेहा। तो उसने मेरे से कहा कि सर आज से अगर मैं पूरा सर्वस्व लगा दूं तो मैं कितने रैंक तक जा सकती हूं। जो मुझे फील होता है, शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी मच लेबोरियस, हाईली डेडिकेटेड, और ऐसे कई बच्चे हमारे यहां सौभाग्य से हैं, भगवान का शुक्र है कि ऐसे बच्चे हमें मिले हैं, और वो दिन रात लगे रहते हैं। और कैसे हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, और फिर फीस की बातों पर आऊंगा। तो वो बच्ची जब मेरे से पूछी, तो आज से लेकर अगर 2024 में वो मई में एग्जाम देती है तो 14 महीने बचे हैं। जो बच्ची ऑलरेडी 11th बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है और 14 महीने कह रही कि हम और अपने आप को त्याग करेंगे, तो किस रैंक तक पहुंच सकती हो, ऐसा उसका स्टेटमेंट था। तो मेरा जवाब तो सीधा सीधा था कि व्हाई नॉट रैंक 1। जब रैंक 1 कोई बच्चा आज से 1 साल बाद लाएगा तो वो तुम्हारे जैसा ही तो कोई बच्चा होगा। अपने अंदर जिस दिन ठान लिया, सिंपल है, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत, वो तुम्हें डिसाइड करना है कि करना क्या है। तो आपको एक एक दिन को यूटिलाइज करना है, सिंसियर जगह पर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मजा जरूर आएगा एज अ स्टूडेंट। ये हमारा देश है जहां पर हेलमेट पहनने के लिए भी फाइन करना पड़ता है। छोटे बच्चे को उसकी मम्मी को जब दूध पिलाना होता है या खाना खिलाना पड़ता है
तो उनकी मांगे डिमांड माननी पड़ती है, जबकि सच्चाई यह है कि खाना खाना उन्हीं के लिए जरूरी है। उसके बावजूद उनको मनाना पड़ता है, उनके चॉकलेट टॉफी का डिमांड पूरा करना पड़ता है। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से कई इंजरी कितने लेथल हो जाते हैं सबको पता है, लेकिन फिर भी हेलमेट पहनाने के लिए चालान काटना पड़ता है। सच यह है कि सारे बच्चे जहां पर उनके स्टाफ सही तरीके से काम करते होंगे, उसी जगह पर परफॉर्मेंस बेहतर बच्चे से रिजल्ट के निकल के आ सकती है। वर्टेक्स एजुकेशन में मैं बता दूं, हमारे यहां एक सिस्टम चलता है सेल्फ स्टडी का, जिसको अभी हमने 2 महीने में काफी स्ट्रिक्ट भी कर दिया है। और शुरू में बच्चों को तकलीफ हुई, आज उन्हें मजा आ रहा है। टाइमिंग क्या है? आपको यहां पर कम से कम 10 घंटे हमारे साथ सेल्फ स्टडी में बिताना है। अलग अलग रूम में बच्चे बैठते हैं, जहां पर हमारे टीचर्स भी बैठे होते हैं, डायरेक्टर्स भी बैठे होते हैं, हमारे एक स्टाफ बैठे होते हैं, और उनकी कंटिन्यूअस वीडियो सर्वेलेंस पे हमारी निगरानी भी रहती है। शुरू में बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई, मोटिवेट करना पड़ा, बेटा कम से कम इस 10 घंटे तो पढ़ लो अच्छे से। लेकिन आज के डेट में सर वो बच्चे बड़े मजे के साथ आकर पढ़ाई करते हैं, और वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे अंदर चेंजेस महसूस हो रहा है। सर ये 2 महीना जो हमने इतना टाइट होकर पढ़ाई किया, इसमें बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि हमें एज अ टीचर, एज एन इंस्टीट्यूशनल हेड, एज अ टीम ऑफ वर्टेक्स एजुकेशन, हम 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है। और हम अपने स्टूडेंट को भी इंस्पायर करते हैं कि ट्राई टू गिव योर बेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो वर्टेक्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इसका एक सिंपल कारण है कि जिस टीम से आप पढ़ाई करोगे, जिस सिस्टम से पढ़ाई करोगे, वो टीम के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने 23 साल तक अनगिनत टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किया है। जहां पर भी पढ़ाया है, टॉप लेवल की पोजीशन को सिस्टम बिल्ड करते हुए काम किया है। और उन लोगों के सानिध्य में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके सुपरविजन में आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, जो हमारे यहां जो बच्चे पढ़ते हैं, उसकी हमारे लिए रिजल्ट से ज्यादा प्रायोरिटी किसी चीज की नहीं है। तो उसके लिए हम लोग अपनी पूरी तरह से एकदम जद्दोजहद में लगे होते हैं, और इसका फर्क बच्चों पर भी दिखता है। लेकिन अभी तक क्या थी ना, लास्ट ईयर तक बच्चों के कंप्लेंट्स आते थे, शिकायत, जो हमारे ओन बच्चे थे, कि सर आप लोग फीस बहुत रखे हुए। नेचुरली आज के डेट में एक मजबूरी है कि भाई अगर सिस्टम रन करना है, तो जो रेंट्स होते हैं, अगर हम अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, तो हमें एक मिनिमम फी लेना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी कई बच्चों ने बार बार हमें बोला कि सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आप कम से कम उनको तो मौका दीजिए अच्छा कम फीस पे पढ़ाई करने का। तो वर्टेक्स एजुकेशन ने अपने 21 दिसंबर 2020 को हमने स्टार्ट किया था। लॉकडाउन के समय से लेकर अभी तक ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया किसी को, लेकिन अभी 31 मार्च तक एक ग्रैंड ऑफर हम लोग बता रहे हैं बच्चों को। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। जो भी बच्चा 8 में, 9 में या 10 में हमारे कोर्स में इनरोल होगा, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए बता दूं, आप अगर कटिहार में रहते हो, भागलपुर में रहते हो, पूर्णिया में रहते हो, या पुणे में भी रहते हो, आप किसी गांव में भी रहते हो, और आपकी इच्छा थी अच्छे से पढ़ाई करने की, तो कोविड के पहले यह संभव नहीं था, आपको अपना शहर गांव छोड़ के आना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ सकते हो, और जिस तरह से क्लासेस, नॉर्मल क्लास चलती है प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, वैसे ही आपकी क्लास चलेगी। और 8, 9, 10 की क्लासेस में आप कहीं पे भी ट्यूशन अगर किसी भी ढंग के टीचर से लोगे, तो भी कम से कम 3-4 हजार महीने का तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आ जाता है। और हम लोग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट की टॉप नॉच की क्लास टॉप नॉच के टीचर से करवाएंगे, इंक्लूडिंग वी पीपल। और वो केवल और केवल 26,000 की मामूली फी पर होगी। ये फी हम 1 साल के पूरे कोर्स के लिए ले रहे हैं, जिसमें आपको आपके हमारे तरफ से बुक्स मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट कराएंगे। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कोर्स में हमारे यहां आता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म भी देते हैं, और अगर ऑनलाइन कोर्स पे होता है, तो उसे 20% की एडिशनल डिस्काउंट भी होती है। मतलब 26,000 में 20% की एडिशनल डिस्काउंट है। यही नहीं, जो बच्चा ऑफलाइन में भी एडमिशन ले रहा है, उनमें भी कुछ बच्चों को हमने एडिशनल डिस्काउंट का कैटेगरी रखा है।
ऑनलाइन वाले को तो 20% फ्लैट मिल जाएगा, तो 26 में 1000 में से 20% हटाते हो तो वो 21,000 के करीब पहुंच जाता है। इतनी मामूली फी पर आप देश के सर्वोच्च शिक्षकों में से कुछ शिक्षक से आप घर में बैठे पढ़ाई कर सकते हो। जो बच्चे ऑफलाइन में भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ एडिशनल बेनिफिट हमारी तरफ से है। जैसे जो गर्ल चाइल्ड है उनको 10% की फ्लैट डिस्काउंट मिलेगी, या अगर कोई एक्स आर्मी पर्सनल्स के हैं, किसी भी फोर्स में है, पुलिस में उनके पापा या मम्मी है, या सिंगल पेरेंट है, टीचर है, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, या हमारे किसी स्टूडेंट के रेफरेंस है उनके भाई बहन है, तो उनमें से किसी एक क्राइटेरिया पर भी आप खड़े उतरते हो तो 10% की स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन कोई दूसरी क्राइटेरिया होगी तो क्लब नहीं होगी, तो वो 20% की एडिशनल डिस्काउंट है। और अगर कोई बच्चा चाहे कि हमें और स्कॉलरशिप चाहिए तो हमारा एडमिशन टेस्ट वर्टेक्स एजुकेशन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर हो सकता है, और उस टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगी। ये हमने बात बताया 8, 9, 10 के बच्चों के लिए। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सर मान लो मैंने अभी 8 क्लास में एडमिशन ले लिया तो क्या ये फीस 9th में भी वैलिड रहेगी? बिल्कुल वैलिड रहेगी। आप चाहो तो अगले साल फिर हमारा नया एडमिशन प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हो, और उसके दम पर जो हमारा जैसे वर्टेक्स एजुकेशन जीनियस रिवार्ड एग्जाम था, आप उसे देते हो तो उससे कम फीस भी आप अवेल कर सकते हो, लेकिन ये फी तो आपकी अगले साल के लिए भी गारंटेड है। जो बच्चा हमारे यहां 12th पास में या 12th में एडमिशन लेना चाहता है उन बच्चों के लिए ग्रैंड ऑफर हमारे तरफ से वर्टेक्स एजुकेशन के इतिहास में पहली बार हमने लाया है। 61,000 की फ्लैट फी पर डायरेक्ट एडमिशन होगा, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, आप सीधा आओ, इतना फीस पर आपकी बात होगी, और आपको 10 दिन 20 दिन का इंस्टॉलमेंट का थोड़ा समय भी मिल सकता है, और आपकी एडमिशन हो जाएगी। इसमें भी फिर वही बात है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उनको 10% की एडिशनल डिस्काउंट मिलेगी। अगर वो किसी भी फोर्स में उनके पेरेंट है, आर्मी में है, सीआरपीएफ में है, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, चाहे पुलिस में है, चाहे वो टीचर के बच्चे हो, या हमारे किसी स्टूडेंट के भाई बहन हो, या हमारे किसी पुराने पढ़ाए हुए बच्चों के भी भाई बहन हो, वो भी सिबलिंग में ही आते हैं। जरूरी नहीं कि वर्टेक्स में ही पढ़े हो, कहीं और जहां पे हमारे से पहले वो पढ़े, क्योंकि ऐसे बच्चों के भाई बहन बहुत हमारे यहां पढ़ रहे हैं, तो भी उनको 10% की एडिशनल डिस्काउंट मिलेगी। और सेकंड पे सिंगल पेरेंट है तो भी, मतलब फादर या मदर में से कोई एक है तो भी आपको मिल जाएगी। कोविड में काफी लॉस हुआ हाँ, क्योंकि कोविड में लॉस हुआ है और कई और भी कारण है। यही नहीं, यहां पर भी जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेंगे वो 20% की उन्हें फ्लैट स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर कोई बच्चा इसके अलावा डिस्काउंट चाहता है तो हमारा एडमिशन टेस्ट देगा। इतने के लिए एडमिशन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं, आप आइए एडमिशन ले लीजिए। 31 मार्च तक वैलिड है, मैं साफ साफ बता दूं। इसके अलावा स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसे वर्टेक्स एजुकेशन से स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसमें आप देंगे तो आपको इसके अलावा ह्यूज स्कॉलरशिप एडिशनली ऑफर होगी। मतलब ये कम तो नहीं हो सकता, ये तो बॉटम है। मतलब कई बच्चे टेस्ट देने में इसलिए भी डर जाएंगे कि क्या पता देंगे तो कम ना हो जाए, ऐसा नहीं है। इतना तो रहेगा ही रहेगा, आपको एडिशनल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट देकर परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सो ये पूरी हमारी आज का फीचर था, जो हमारी थीम थी, जो हम आपसे कम्युनिकेट करना चाहते थे, और उम्मीद करते हैं कि हम आपसे कम्युनिकेट कर पाए होंगे। एक चीज मैं इस वेबिनार को खत्म करने के पहले या लाइव को खत्म करने के पहले आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि जो अर्ली स्टार्ट की बात होती है ना बच्चों, कई बार हम सोचने में समय इतना बिता देते हैं कि बाद में जीवन भर अफसोस करते रहते हैं। जैसे जो अर्ली स्टार्टेड बैच में लास्ट ईयर की बात बताऊं तो कुछ बच्चे बिहार बोर्ड के आए, हमें दिखने में लगता था कि मेहनती स्टूडेंट है, लेकिन बेचारे इंग्लिश नहीं समझ पाते थे। शुरुआत में उन्हें समझने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय था, उसे हमने दोबारा पढ़ाया और दोबारा केवल पहला चैप्टर पढ़ाया, और केवल 3 बार एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते उनकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी ज्यादा हो गई कि आज के डेट में बड़े बड़े धुरंधर बच्चों पर वो भारी पड़ रहे हैं सर। मतलब कि अगर समय मिले तो हम लोग ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं बच्चों पे। और एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, एक फेमस ऑथर है जिनकी एक बुक आई थी यू कैन विन, शिव खेरा की।
कि उसकी एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। कि इस दुनिया में एक बड़ी सी अंधी भीड़ दौड़ लगा रही है, एक ऐसी भीड़ दौड़ लगा रही है जिसमें सब कोई एक दूसरे को धक्का देने के लिए बेबस है। किसी को पैर रखने की जगह नहीं है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को गिरा रहा है। लेकिन इसी भीड़ में से कुछ लोग ज्यादा दम लगाते हैं और भीड़ से बाहर निकल जाते हैं। एक बार भीड़ से बाहर निकलकर तो देखो, पूरी मैदान खाली नजर आएगी। अब आपके ऊपर है कि अंधी भीड़ में दौड़ लगाना है कि खाली मैदान में। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और एलन मस्क के जोन में जाएंगे ना तो पूरा का पूरा मैदान खाली है। सुंदर पिचाई के जोन में जाएंगे तो कोई कंपटीशन नहीं है, उनके लेवल का कोई दूसरा आदमी ही नहीं है। कंपटीशन तो लोअर सेगमेंट में होता है। इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस फेसबुक लाइव। थैंक यू सो मच।